सुंदर होता है मन सुंदर। पता नहीं इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। लगता है घर जाकर ही आराम मिलेगा अब। गोलगप्पे टिफिन जी, गोलगप्पे। बड़ी दादी के आने के बाद से राधिका ने गोलगप्पे ही नहीं खाए। उसके लिए गोलगप्पे ले जाता हूँ, अच्छा लगेगा उसे। भैया 4 प्लेट पानी पूरी पास हो जाए। कपड़े इस्तेमाल नहीं हुए ना, फिर उसे वापस रख देते हैं। हमारी प्यारी सी गुड़िया। हर बार इस फोटो को देखते हैं तो सोचते हैं कि इस बार अच्छे से एल्बम में लगा देंगे, और हर बार भूल जाते हैं। अभी लगाते हैं। ये फोटो खराब कैसे हो गई? हमारी बच्ची सही सलामत तो है ना? कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं? भोलेनाथ, हमारी बच्ची को सही सलामत रखना। अब सही से करना। हाँ भाभी, बस हो ही गया। हाँ, बन गया। चलो मैं एक बार देख लेती हूँ। हाँ। सुजाता, ये तुमने क्या बना दिया? मुझे कार्टून बना दिया। भाभी उसमें वीडियो में ऐसा ही बना था, वही हमने देख के बस बना दिया। ऐसा बंद करो ये नौटंकी। मामा जी, ये सुजाता, तुम दोनों सास हो, हमारे घर की बहू मिल नहीं रही है, उसका कोई आता पता नहीं है, और तुम दोनों को नौटंकी सूझ रही है। माँ चुप रहो। तुम दोनों अच्छी सास तो बन नहीं सकती हो, कम से कम इंसानियत के नाते ही सही अपनी बहू के बारे में तो सोचो। राधिका हमारे घर की बहू है, याद है तुमको या भूल गई? वो मिल नहीं रही है, इस चीज की तो चिंता करो। राधिका मिल नहीं रही है? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? दिव्या, अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तुझे सब कुछ सच सच बताने वाली थी। कब बताने वाली थी आप? राधिका मिल नहीं रही है। मैं माँ को फोन करके पूछ रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, तो वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं, घर पे सब कुछ ठीक है, एकदम बढ़िया है। तो फिर राधिका मिल कैसे नहीं रही है? वो दरअसल हुआ यूं कि दादी, सच सच बताना मुझे, एकदम साफ साफ क्या चल रहा है? बात बस ये है कि राधिका मायके चली गई है। मायके चली गई? लेकिन उसने बताया नहीं कि वो मायके जाने वाली है। वो चुनौती नहीं पूरी कर पाई, इसीलिए मुंह छुपा के अपने मायके चली गई। आप सब लोग ना इन गोलगप्पों की तरह गोल गोल बातें क्यों कर रहे हैं? कोई मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रहा कि चल क्या रहा है? बुआ जी ने अभी बताया ना तुझे कि राधिका अपने माँ पापा के पास मायके गई है उनसे मिलने के लिए। अब क्या बहू 2 दिन के लिए सुकून से अपने मायके भी नहीं जा सकती है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था माँ, मैं सिर्फ
ये कह रहा हूँ कि अगर राधिका मायके गई है तो कॉल या मैसेज कुछ भी नहीं किया तो पता कैसे चलेगा? हमने तुझसे कहा था ना कि उसका फोन खराब हो गया था, गिर गया था उसका फोन। अब तो शायद इसलिए वो तुझे फोन करना भूल गई होगी, नहीं कर पाई होगी। तू अभी अभी थका हारा चला रहा है, जा पहले जाकर के फ्रेश हो जा, थोड़ा सा आराम कर ले। अब तू अगर हमें फिर से फोन कर देता तो हम तेरी पसंद का खाना बना करके रखते बेटा। आने से पहले अगर बता देता आपको तो सरप्राइज कैसे रहता? माँ सरप्राइज करना चाहता था, मुझे थोड़ी पता था कि ये सब जानकर मैं खुद यहाँ सरप्राइज होने वाला। ये गोलगप्पे लाया था मैं। गोलगप्पे? तू ये गोलगप्पे हमारे लिए लाया था ना? इसमें मीठी चटनी है ना? माँ वो गोलगप्पे राधिका के लिए लाया था तो मीठी चटनी तो नहीं है, उसे नहीं पसंद है। लेकिन वो तो है ही नहीं यहाँ पे। कोई बात नहीं दिव्यम बेटा, ये मैं बाद में खा लूंगी, हैं? अच्छा चल ठीक है, जा करके फ्रेश हो जा, तब तक हम तेरे डिनर की तैयारी करते हैं। हाँ माँ। ये राधिका भी ना मायके जाने से पहले कम से कम एक मैसेज तो कर ही सकती थी ना ये लड़की। सुजाता, तुमने दिव्यम को झूठ क्यों कहा? तुम्हें जरा सा भी ये एहसास नहीं है कि दिव्यम को सच पता होना चाहिए? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, मुन्ना को जानने का पूरा हक है। लेकिन आपने देखा ना, बेचारा बच्चा अभी अभी थका हारा चला आ रहा है, उसे थोड़ी देर आराम कर लेने दीजिए, उसके बाद हम उसे खुद सच बता देंगे। और वैसे भी इस बार कली ने राधिका को किडनैप नहीं करवाया है। सुजाता, सॉरी बुआ जी, हमारे कहने का गलत मतलब नहीं था। हम तो बस ये कह रहे थे कि आप सबने देखा था ना, जब राधिका किडनैप हुई थी तो मुन्ना कितना परेशान हो गया था उसकी फिक्र में। बेचारा बच्चा भूखा प्यासा बिना कुछ खाए पिए हर वक्त इधर उधर भागता दौड़ता रहता था। अगर अभी उसके आते ही हम राधिका का सच बता देते तो वो फिर से परेशान हो जाता। बस इसलिए हमने अभी उसे सच नहीं बताया। माँ तुम सही कह रही हो। अब ये तय रहा कि दिव्यम को हम कोई भी कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन जिज्जी ऐसे कैसे हम लोग? प्रभा, हमें कोई भी बात नहीं सुननी तुम्हारी। हमारी परीक्षा खत्म होने से पहले अगर वो नहीं आती है तो वो हमेशा के लिए अपने मायके में रहेगी। और प्रभा, इसके बाद भी अगर तुमने दिव्यम को कुछ भी कहने की कोशिश की तो हम ये समझेंगे कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए मान सम्मान खत्म हो गया है। जी, ये बात गलत है, आप ऐसा नहीं कह सकती। हाँ तो ठीक है, हमारा मान रखो और उस लड़की को ढूंढने कोई नहीं जाएगा। उस महारानी को आना होगा तो अपने आप आ जाएगी वो। और हर बार का तमाशा है उसका, जब भी आती है घायल होकर आती है और सबकी दया लेकर चली जाती है यहाँ से। इस बार उसकी चालबाजी में कोई नहीं फंसेगा। और वैसे भी मोटी चमड़ी है, उसे कुछ होने वाला नहीं है। और तुम जी बुआ जी। ये कार्टून क्या बनी हुई घूम रही हो? बालों को ठीक करो। सुजाता, देवर जी कभी कुछ लाए हैं क्या तुम्हारे लिए? हाय, मिर्च लगी। जब से राधिका का फोटो खराब हुआ है ना, तब से मन बड़ा विचलित है। राधिका का फोन भी नहीं लग रहा है। दामाद जी को फोन लगाए क्या? एक काम करता हूँ, राधिका की मॉम को फोन करता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर में प्रयत्न करें। दामाद जी का फोन व्यस्त आ रहा है, किसी से बात कर रहे होंगे। हम बाद में फोन करते हैं।
राधिका की मम्मी का फोन भी बिजी आ रहा है, बाद में कॉल करता हूँ। लेकिन राधिका मिलेगी ना तो सबसे पहले तो उसकी क्लास लूंगा मैं के जाने से पहले बता तो सकती थी ना ये लड़की। ये हमें क्या हो रहा है? कहीं राधिका के जाने की बात से हम खुशी से पागल तो नहीं होते जा रहे हैं? एक बार माँ से पूछता हूँ कि राधिका ने जाते वक्त कहा क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब राधिका का स्टॉल इतना फेमस हो गया था तो बिक्री हो जानी चाहिए थी अच्छे से, चुनौती अधूरी कैसे रह गई? इतने जतन किए, इतनी पूजा पाठ प्रार्थनाएं सब की कि वो राधिका हमारे दिव्यम की जिंदगी से बहुत दूर चली जाए। और अब आज जब वो दिन आ गया है तो हमें यकीन नहीं हो रहा है। जितना बड़ा इस राधिका का शरीर है उससे भी बड़ी से गलतियां करवाओगे ताकि एक दिन धक्के मार के इसे घर से निकाल सको। सच है सुजाता, ये हो गया। अरे वाह सुजाता, है अकेले अकेले जश्न मना रही हो। चलो आज हम दोनों एक साथ मिलकर जश्न मनाते हैं, वो भी तुम्हारे बेटे के लाए हुए गोलगप्पे के साथ पार्टी करते हैं। एक मिनट, ये लो सुजाता, गोलगप्पे खाओ, आराम से खाना। पानी बहुत चटकदार है, कहीं तुम्हें तीखा ना लग जाए। पर मुझे तो चटकदार और तीखे वाले पानी ही बहुत पसंद है। मेरे बेटे गोलू को उस गवार मुखी के साथ भेजकर बहुत खुश हो रही थी ना तुम सुजाता, जबकि तुम्हारा बेटा यहाँ तो अपनी पत्नी राधिका के लिए तड़प रहा है, उसके लिए तीखे वाले गोलगप्पे भी ला रहा है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? भाभी वो क्या है ना कि हम तो बस ये सोच करके ही खुश है कि भले ही दिव्यम राधिका के लिए ये गोलगप्पे लाया हो पर राधिका इन्हें खा नहीं पाई। दिव्यम तू ये क्या पूछ रहा है? दादी मैं ना आपसे ये पूछने नहीं वाला था, मैं ये बात करने वाला था माँ से, लेकिन मुझे लगा माँ तो कुछ सही बताएंगी नहीं क्योंकि उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया कि राधिका मैके गई हुई है। प्लीज दादी मुझे सच सच बताइए, राधिका मैके गई उसके पहले किसी ने भी उससे कुछ भी कहा था क्या? झूठ मत बोलिएगा। अगर तुमने दिव्यम को कुछ भी कहने की कोशिश की तो हम ये समझेंगे कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए मान सम्मान खत्म हो गया है। अरे दिव्यम बेटा, मैंने अभी भी न्यूज में देखा कि जिस रोड से तू आया वहां एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। हाँ दादी हुआ तो था, किसी औरत का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन पता नहीं अब वो किस हाल में होगी। ये उस औरत के कपड़े, गहने और कुछ सामान है। एक आईडी कार्ड भी मिला था,
पर उस पर से नाम और एड्रेस मिट चुका था। फिलहाल उस औरत की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, देखते हैं हम उसे बचा पाएंगे या नहीं। प्लीज़ आप उनकी फैमिली को ढूंढने की कोशिश करिए, ऐसे समय में परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अभी ऐसी किसी औरत के गुमशुदा होने की शिकायत तो है नहीं, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ ढूंढने की। अभी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कीजिए। जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ। बड़ी दादी सास जी, हम मंदिर से आप सबके लिए प्रसाद लेकर आए हैं, लीजिए। सदा सुहागन रहो। देखा, कल ही पहली बार शादी के बाद घर से बाहर गई है, वो भी खाली नहीं लौटी, सबके लिए प्रसाद लेकर आई है। देखो कितनी संस्कारी बहू है। कली, तुमने तो हमारा दिल ही जीत लिया। सास जी, अरे भाभी, क्या हुआ? अपनी बहू कली को आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो। खुश रहो, बस बस। 2 बार राधिका की मॉम को कॉल कर चुका हूँ, लेकिन फोन ही नहीं उठा रही है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्यों इतनी बेचैनी हो रही है मुझे? या तो राधिका बहुत बड़ी मुसीबत में और मिल नहीं रही है, या तो मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। कुछ तो इशारा दो भगवान। इसको पुलिस के हवाले करेंगे ही। ये सब क्या है? ये वीडियो तो देखा ही नहीं मैंने पहले। कब हुआ ये? मुन्ना, ये जैसे ही हुआ था ना, हम तुरंत तुझे बताना चाह रहे थे, पर राधिका ने हमें रोक दिया था। पर हुआ क्या था? आप सब एक दूसरे की शक्ल क्या देख रहे हो? कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या था? सब करनी की भरनी है। लोग बीमार हो गए थे और उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया, उसी की सजा है ये। कुत्ते बिल्लियों का खाना मिलाकर खिलाया है उस गेंदा फूल ने। वो तो अच्छा हुआ कि किसी ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, वरना हम बंसल्स की क्या इज्जत रह जाती। हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। ये कैसी बातें कर रही हैं आप बड़ी दादी? राधिका ऐसा कर ही नहीं सकती। आप राधिका को दोष दे रही हैं। क्या बीती होगी उस पर जब लोगों ने ऐसा बर्ताव किया होगा उसके साथ। आपको राधिका का साथ देना चाहिए, आप उसे दोष दे रही हैं। मुझे लगता है आप ही ने उसे कुछ तो उल्टा सीधा कहा होगा और इसीलिए वो अपने मायके चली गई। लगता है इनको होश आ रहा है। हेलो हेलो, आप मुझे सुन सकती हैं? आपको अपने घर का एड्रेस या किसी का नंबर याद है? ड्रिप का फ्लो बढ़ाओ। दिव्यम, तुम जिज्जी के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। प्रभा, रहने दो उसे। बीवी ने उसे वश में कर रखा है।
तो वो हमसे जबान लड़ा रहा है आज। तुझे लगता है ना कि हम गुनहगार हैं, हम गलत हैं? तो ये ले, पकड़। जी। हाँ, हमने ही गेंदा फूल को उसके मायके भेजा है। मार हमें। बड़ी दादी, मैं आपसे कुछ कहता नहीं ताकि आपको बुरा ना लगे, ताकि आपके दिल को चोट ना लगे, लेकिन राधिका की जितनी गलती है ना, उससे कहीं ज्यादा आपकी गलती है। आप ही उसे कहीं कहीं से ढूंढ कर ये चुनौतियां दे रही थी ना। क्या जरूरत है उसे ये चुनौतियां देकर साबित करने की कि वो परफेक्ट बहू है? बताइए मुझे। और अगर आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए परफेक्ट बहू का, तो ये कली को भी तो लाना चाहिए ना ये सर्टिफिकेट। क्यों? इसे क्यों ये चुनौतियां नहीं दी जाती? इसे भी तो मिलनी चाहिए चुनौतियां। इन सब झमेले में ये हमें क्यों बीच में ला रहे हैं? कहीं हमें परीक्षा न देनी पड़ जाए। वो सब चुनौतियां पार कर लेगी, लेकिन आज अपनी पत्नी के लिए तुम हमसे सवाल कर रहे हो? बड़ी दादी, बात पत्नी की नहीं है, बात सही और गलत की हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि राधिका अपने दुश्मनों से भी बदला नहीं ले सकती, उन्हें भी तकलीफ नहीं दे सकती, तो वो अनजान लोगों को परेशान क्यों करेगी? आप कह रहे कि उसने लोगों को वो जानवरों वाला खाना खिला दिया, जबकि उसने वो अपने किडनैपर बेलाई मोलाई और ये कली तक को पुलिस से बचा लिया, तो वो अनजान लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करेगी? हो ना हो, इसमें जरूर किसी और का हाथ है। जा रहा हूं मैं, राधिका को घर वापस ले। मुन्ना, तू कहाँ जा रहा है? राधिका से बात करने और उसे घर लाने। पता नहीं उसे क्या क्या सुनना पड़ा होगा। पर बेटा, राधिका के साथ किसी ने भी जोर जबरदस्ती नहीं की है, वो खुद अपनी मर्जी से गई है, तो फिर तू क्यों जा रहा है? माँ, एक पति अपनी पत्नी से बात करने के लिए उसके मायके जा तो सकता ही है ना, या वो भी नहीं कर सकता मैं? माँ, आप यहाँ? सॉरी बेटा, बिना पूछे बिना बताए आ गए। अरे नहीं माँ, हम आपको फोन कर रहे थे, लेकिन आपका फोन व्यस्त आ रहा था, और न जाने क्यों राधिका को लेकर मन बहुत बेचैन हो रहा था, तो सोचा कि सीधा आकर यहाँ पर उसे मिल ले। बेटा राधिका ठीक तो है ना? राधिका आपके यहाँ नहीं है? नहीं। क्या राधिका यहाँ नहीं है? वहाँ नहीं है तो फिर गई कहाँ? वो पैनिक स्टेट में है, जल्दी। बेटा हमारा मन बहुत बेचैन हो रहा है, हम बस एक बार राधिका से मिलना चाहते हैं। राधिका कहाँ है? माँ,
आप अंदर आइए ना, आइए ना अंदर प्लीज। हाँ। इतनी रात को अकेले क्यों आ गई? क्या है, माँ जी और ये तीर्थ यात्रा पर गए हैं। अच्छा। प्रभा, देखा उसने अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताया है, वैसे कहीं मौज मस्ती में घूमने चली गई है। जीजी कैसे बात कर रही हैं आप? राधिका इस तरह की लड़की नहीं है। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? आप सब लोग ऐसे परेशान क्यों हैं? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? राधिका कहाँ है? राधिका घर पे नहीं है। लेकिन इतनी रात में गई कहाँ है वो? वो क्लासेस गई है। क्लासेस? हाँ, चले आप बैठिए तो सही। मैंने वो क्लासेस। माँ, आपको तो पता है ना, राधिका को जब भी कुछ नया सीखना होता है तो वो कितनी दिलचस्पी लेती है उसमें। उसे खाने की कोई तो नई वैरायटी थी जो सीखनी थी, तो उसने नए क्लासेस ज्वाइन किए हैं। ये क्लासेस शहर के बाहर हैं और कुछ तो 1-2 दिन के लिए। हाँ 1-2 दिन के लिए बाहर गई है। लेकिन राधिका से मेरी जब बात हुई थी उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। अरे माँ, आप बैठिए, चिंता मत कीजिए। ऐसा है कि जो क्लासेस है जिसमें उसने एडमिशन लिया है ये शहर के बाहर है और वहाँ पे फोन इस्तेमाल करना मना है। अभी मेरी उससे बात हुई, वो एकदम ठीक है। और आपको सच बात बताऊं तो ऐसा है कि वो आपको सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए उसने नहीं बताया। लेकिन वो जैसे ही घर आएगी मैं सबसे पहले उसको आपके पास ले आऊंगा। लेकिन उसे ये सरप्राइज वाली बात आप मत बताइएगा कि मैंने आपको बता दिया। सच कह रहे हैं ना? हाँ माँ। बस तो राधिका की खबर मिल गई, बस हमें सुकून आ गया। माफ कीजिएगा मम्मी जी, आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन जब तक पूरी बात का पता नहीं कर लेता तब तक मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। आई एम सॉरी। अनुराधा, क्या हुआ? मुन्ना, She is no more. पानी लाओ ना, पानी। हम लाते हैं। नहीं, हमें पानी नहीं चाहिए, हम ठीक है। हमें माफ कीजिएगा, हम बिना बताए इतनी रात को यहाँ पर आ गए। अनुराधा, ऐसा मत करो, तुम्हें हाथ जोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेटा तुम कभी भी आ सकती हो, ये तुम्हारी बेटी का घर है, तुम जब जी चाहे आओ, तुम्हें हक है। चलते हैं। माँ चलिए ना, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, हम जिस टैक्सी से आए थे ना उसे वेटिंग पे रखें, अब उसी टैक्सी से चले जाएंगे। मैं बाहर तक तो छोड़ ही सकता हूँ आपको। लेकिन सच कह रहे हो ना? मैं झूठ क्यों ही बोलूंगा माँ। बस तो फिर चलते हैं। माँ, देखा ना आपने, सुना कि उस राधिका की वजह से हमारा मुन्ना झूठ बोल रहा था। सुजाता, मुझे हैरानी इस बात की नहीं है कि दिव्यम ने झूठ बोला है,
दिव्यम ने अगर झूठ बोला भी है ना तो उसके पीछे कोई अच्छा और ठीक कारण होगा। हैरानी मुझे इस चीज की हो रही है कि तुम्हें आज भी इस समय भी राधिका दोषी लग रही है। मुन्ना को पता चल गया है कि राधिका अपने मायके में नहीं है और यहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं है। मैंने कहा था दिव्यम को सब कुछ सच बता देना चाहिए। जो हुआ ठीक नहीं हुआ। क्या चल रहा है ये सब? कहाँ है राधिका? माँ आपने क्या कहा था? राधिका मायके गई है, लेकिन मायके में नहीं है वो। कहाँ है वो? आप लोगों में से किसी को भी पता है कि राधिका कहाँ है? दादी राधिका कहाँ है? कहाँ है राधिका? इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे कैसे छुपाई? राधिका घर से गायब है और मुझे पता तक नहीं है, और आप सब लोग इतना चैन से कैसे बैठ सकते हैं? कब से गायब है राधिका? मैं पूछ रहा हूं, कब से गायब है राधिका? आज सुबह से। गोलू भैया, एक दिन हो गया पूरा राधिका गायब है और आपको लगा नहीं कि कुछ गड़बड़ है? अब तो भाई है ना उसके। दिव्यम, मैंने अच्छे से ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन राधिका कहीं नहीं मिली। मुन्ना, हमें लगा कि राधिका इतनी ज्यादा परेशान है तो वो अपने मायके ही गई होगी। आपको लगा? एक बार फोन करके कंफर्म कर सकती थी ना आप। राधिका का फोन नहीं लग रहा था तो उसकी मम्मी को कॉल कर सकती थी। कुछ नहीं किया आपने। तू हमें दोषी बता रहा है? तूने अभी क्या किया? हाँ, राधा जी के सामने तूने झूठ बोला। अब तो झूठ बोलना सीख गया है। सीरियसली माँ, आप इस वक्त सच और झूठ की बात कर रही हैं मुझसे। आपने देखा ना, वो घर पे अकेली है, कोई नहीं है उनके साथ। मैं इस वक्त उन्हें बता देता कि उनकी बेटी गायब है, क्या बीतती उन पे। मैं उन्हें इस वक्त दर्द दूं, इस वक्त उन्हें मैं परेशानी में डालूं? कम ऑन, क्या करता मैं दादी? उन्हें सच बता देता, तनाव में डाल देता मैं उनको। नहीं दिव्यम, नहीं। खैर, राधिका इस शहर में नहीं मिलेगी। बुआ जी, आपको पता है राधिका कहाँ है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। वो हमारी चुनौतियों को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए मुंह छुपाकर शहर छोड़कर भाग गई। यही सच है, तो भी मानो या ना मानो, हमें तो ऐसा ही लगता है। मैं जा रहा हूँ राधिका को ढूंढने के लिए। दिव्यम, मैं भी चलता हूँ, एक बार फिर कोशिश करते। चल। आपने इनको कहीं देखा है? नहीं। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें कहीं पे देखा है? ये यहीं कहीं पे ठेला लगाती थी। जो ठेला लोगों की गालियों से उजड़ चुका है, शर्म के मारे छोड़ के चली गई होगी। एक सेकंड, आपको नहीं बताना तो मत बताइए, सीधी सीधी बात कीजिए ना। आप उल्टी छोटी बातें क्या कर रही हैं? क्या उल्टी सीधी बात है? जो सच है मैंने वही बोला। क्या सच है? ये किसी औरत के बारे में कैसे बात कर रहे हैं आप ऐसे? आप शांत, बात ही गलत है ये। नहीं चाहिए। अरे दिव्यम, दिव्यम, तू शांत हो जा। तुझे कहा था ना कि यहाँ नहीं है राधिका, मैं पहले भी ढूंढ चुका हूँ, कहीं और जाके ढूंढते हैं। समझ नहीं आता गोलू भैया, हर बार मुसीबत उस बेचारी लड़की के सर पे आके क्यों गिरती? मेरे सर पर क्यों नहीं आ जाती? कैसी बातें कर रहा है? ना राधिका को कुछ हुआ है और ना तुझे कुछ होगा। कैसे पता? माना कि उस पे मुसीबतें आती हैं, लेकिन उसका हल भी तो तू ही निकालता है ना। देख, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, भोलेनाथ पर भरोसा रख और चल यहाँ से चलते हैं। गोलू भैया, बस एक ही रास्ता है। क्या? हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी होगी गोलू भैया। हाँ, चल। देखिए, मिसिंग कंप्लेंट 24 घंटे के बाद ही दर्ज होती है। सर, लेकिन 24 घंटे में तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, अब
प्लीज अपनी टीम से कहकर कुछ तो एक्शन लीजिए। आप हमें हमारा काम मत सिखाइए। देखिए, आपको आपका काम नहीं सिखा रहा है, ये बस अपनी वाइफ को लेके परेशान है। प्लीज समझा कीजिए। पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा तो नहीं होता ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। जरा फोटो दिखाना। अरे ये तो वही है ना जिनका वीडियो वायरल हुआ था। इन्हें तो बहुत गालियां मिली थी, बहुत बदनामी हुई थी इनकी। जी इंस्पेक्टर भाई है। फिर आप इन्हें यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? कहीं और जाके ढूंढो। कहाँ ढूंढे? अरे हवलदार, जरा चेक करो तो कोई सुसाइड का केस तो नहीं है? नहीं साहब। अरे दिव्यम, जबान संभाल के बात कर। इसके पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, लेके जा इसको। आप लोग चलिए। अरे पागल आदमी, इतना गुस्सा आता है, इसी वजह से तेरी बीवी तेरे को छोड़ के चली गई। तमीज से बात करो, समझते क्या आपने आपको? एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ? बेटा साहब, मैं कब से इनको बोल रहा हूँ कि मेरी बीवी मिल नहीं रही है। एक मिनट, एक्शन लेने को तैयारी। सर इंस्पेक्टर सर, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, आप 24 घंटे के बाद आइए, उससे पहले आपकी रिपोर्ट नहीं होगी। चलो निकलो अब। ये उस औरत के कपड़े, गहने और कुछ सामान है। लड़की चल रहा था। डाल इसको अंदर। दीक्षित, यस सर। हाँ, सिटी हॉस्पिटल से एक लावारिस लाश की खबर आई है कि परिवार के बारे में पता लगाओ। जी सर। ये नकली खानदानी हार चाची सास जी ने हमें दिया था, क्योंकि असली खानदानी हार राधिका के पास था। पर अब देवरानी जी तो भाग गई, तो उस असली खानदानी हार पर सिर्फ हमरा हक है, और ये नकली खानदानी हार गया भाड़ में। हमारे घर की छोटी बहू गायब है और मैं देख रही हूँ तुम्हारे चेहरे पर परेशानी की एक लकीर नजर नहीं आ रही है। दिव्यम और तुम्हारा पति कल रात से राधिका को ढूंढ रहे हैं, अब तक वापस नहीं आए हैं। और तुम ये हीरे जवाहरात की लालच में अटकी हुई हो। शर्म नहीं आती तुमको? शर्म नहीं आती तुमको? कली, सच सच बताओ, क्या इस बार भी तुमने राधिका को अगवा किया है? अगर मुझे पता चला कि इस बार भी तुम्हारा हाथ है राधिका को गायब करने में, तो भोलेनाथ की कसम मैं भूल जाऊंगी कि तुम बंसल परिवार की बड़ी बहू हो, समझी? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? माना कि हमसे गलती हुई थी कि हमने देवरानी जी को अगवा करवाया था, पर तब में और आज में बहुत फर्क है। लेकिन दादी सास जी तो मानने को तैयार ही नहीं है कि हम बदल गए। उनकी नजर में तो हम आज भी दोषी है। बड़ी दादी सास जी, आप ही बताइए कि हम ऐसा क्यों करेंगे? आखिर देवरानी जी भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है ना। लेकिन दादी सास जी, अगर आपको लगता है कि हम दोषी हैं और ये सब हमने किया है, तो लीजिए, पहना दीजिए हमें हथकड़ी। प्रभा, ऐसा क्या कह दिया तुमने उसको कि उसको इतना बुरा लग गया? जीजी, मैंने इसे कुछ गलत नहीं कहा है। मैंने जो भी कहा इसे सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि इसकी राधिका के असली खानदानी हार पर नजर है। नहीं बड़ी दादी सास जी, हम तो सिर्फ ये बोल रहे थे कि अब उस हार की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि देवरानी जी तो भाग गई ना। तो अब उसकी देखरेख कौन करेगा? प्रभा, वो सही तो कह रही है, इसमें गलत क्या है? घर की बड़ी बहू है तो सबसे पहले हक उसका ही होता है। सुजाता जी जी बुआ। खानदानी हार तुम्हारे पास है ना? नहीं 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 बुआ जी, हमारे पास नहीं है, वो तो राधिका के पास है। राधिका के पास? अरे वो कहीं लेकर नहीं भाग गई हो? जाओ देखो और उसे लेकर आओ। भोलेनाथ के सामने कली को हार पहनाएंगे। अरे सुजाता, हार को ऐसे ही निहारती रहोगी क्या? कली बिटिया तुम्हारी भी तो बहू है ना, तो अपने इन हाथों से कली बिटिया को ये हार पहना दो। कविता,
जी राधिका आ जाएगी, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। वो भगोड़ी है, भाग गई है। सुजाता, तुम कली को हार पहनाओ। जी बुआ जी। दिव्यम, गोलू, दिव्यम, दिव्यम, राधिका मिली? मुन्ना, गोलू, माँ, राधिका मिल जाएगी। गोलू बेटा, ये क्या हाल बना लिया तूने अपना? हाँ सुन, ये सब कुछ छोड़ और जाके कपड़े बदल। ये कली कली बिटिया जी, जाओ गोलू के लिए नाश्ता लगा दो। हाँ कली, तुम्हारा पति थका हारा आया है, उसकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। जी। हार पहना के महारानी बना दिया, काम करते करते कहीं नौकरानी न बन जाए हम। तुम्हें बड़ी फिक्र है मेरी। हाँ तो आपको भी तो है। भगवान, राधिका कितना भरोसा करती है आप पे, तो फिर आपने कैसे अकेला छोड़ दिया उसको? प्लीज अपना आशीर्वाद उस पर बनाए रखिए, उसकी रक्षा कीजिएगा प्लीज। मैं जानता हूँ वो ये मुसीबत से डर के भागने वालों में से नहीं है। बड़ी दादी की चुनौतियों से परेशान होके वो कहीं नहीं गई होगी, लेकिन हो सकता है ये रोज रोज की परेशानियों से वो अपने किसी दोस्त के घर चली गई होगी, जिसके बारे में मैं नहीं जानता। जब से बड़ी दादी आई है उसको बेचारी को बहुत परेशानियां सहन करनी पड़ी है, लेकिन उसके भोलेनाथ हमेशा उसके साथ रहे, कभी किसी चमत्कार के रूप में तो कभी खुद आके उन्होंने उसकी मदद की। प्लीज इस बार भी उसका सहारा बनिएगा।